ये सुन लीजिए, माफी मांगे। एक बात आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगे, कौन माफी मांगेगा? तो की रजा माफी मांगे, धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगेंगे, योगी आदित्यनाथ। ये हिंदू राष्ट्रीय मुद्दा है। लोग महंगाई से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, ये कह रहा है मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। भाई साहब कौन सा मुद्दा उठा रहे हो, कहाँ से पढ़कर निकले हो? आज तो की रजा शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक बात, एक मिनट, नहीं आप एक बात, ये कि कब से इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है? सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र के साथ है मुस्लिम राष्ट्र? मैं सिर्फ संविधान वाले राष्ट्र के साथ हूँ। आपको संविधान वाले राष्ट्र से दिक्कत है, और जिसको भी संविधान वाले राष्ट्र से दिक्कत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत देश को छोड़कर जा। हिंदू राष्ट्र वाले शांत बैठ जाए, हिंदू राष्ट्र की मांग बंद कर दे, वरना लोग जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम राष्ट्र की बात उठाई है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, रोहित शर्मा कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो मांग नहीं उठाई, आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज हुआ है, एक बात आप मुझे बताइए, हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। फिर उन्होंने कही कि एक पक्ष फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगेगा। हाँ। ठीक है ना? फिर आप इस बात को सुनिए। पहली बात तो ये कि कब से इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र के साथ है मुस्लिम राष्ट्र? मैं सिर्फ संविधान वाले राष्ट्र के साथ हूँ। आपको संविधान वाले राष्ट्र से दिक्कत है, और जिसको भी संविधान वाले राष्ट्र से दिक्कत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत देश को छोड़कर जा सकता है। जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान जा सकता है, और जिसको कोई और सा राष्ट्र चाहिए वो किसी और अन्य देश में जा सकता है। उसे हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। शास्त्री कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे, सबको बराबरी का हक रहेगा। अरे तो भैया ये इस राष्ट्र में क्या दिक्कत है? भारत का नाम बदलोगे क्या? भारत का नाम बदलोगे? भारत में क्या दिक्कत है? एक बात आप मुझे बताइए, डेमोक्रेटिक कंट्री में सनातन से क्या दिक्कत है? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक है? मिनट, आपको सनातन की आप बात करते हैं, सनातन धर्म है जिसकी आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की। उसी हिंदू राष्ट्र के अंदर कभी किसी महिला को पानी नहीं पीने। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? वो कहीं गवर्नर है, कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा है, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, क्या है? अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो वो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता है। भाई मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आप एक बात मुझे बताइए, कहीं पे कोई खालिस्तान के लिए कह रहा है, कहीं पे कोई हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहा है, तो आप ये बताइए, ये देश तो पहले 47 में बट गया। 47 में मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, फिर उसके बाद में बांग्लादेश निकल गया। हिंदुओं को क्या मिला? अरे हिंदुओं को क्या मिला? एक बात आप मुझे बताइए, हमारे पास सेकुलर कंट्री, सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को पागल बनाती है। आप एक बात बताइए, आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को पागल इसलिए, आप लोगों को बनाने की जरूरत क्या? पहले से ही बने बनाए। साल 2014 के बाद पत्रकार पैसे ही पागल हो चुका है, इसलिए पागल हो गया है। ये पत्रकार हिंदू राष्ट्र की मांग को जो लगातार उठाने में लग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र की मांग हो रही है, तो ये दोनों असंवैधानिक है। हाँ। दोनों असंवैधानिक है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का आप उल्लंघन कर रहे हैं, दोनों असंवैधानिक है। आप हिंदू राष्ट्र की भी मांग नहीं कर सकते, मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग नहीं कर सकते, दोनों संवैधानिक हैं। क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो की रजा माफी मांगे। भाई आप एक बात मुझे बताइए, आपने पहले उनका स्टेटमेंट सुना? आप स्टेटमेंट सुनाओ तो देश की जनता को सुना दीजिए। क्या स्टेटमेंट है, जरा आप ये बताइए। सुना है आपने स्टेटमेंट? हाँ सुना है। क्या है स्टेटमेंट, बताइए। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि आप बंद करिए ये सब, वरना हम लोग जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग लोग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। फिर नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, बंद करने में चेतावनी को क्या बंदूक पिस्टल तलवारें निकाल कर चेतावनी दे दी? चेतावनी किसे कहते हैं? नहीं, मैं आपसे कहता हूँ ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें। मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र दोनों की मांग बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, इतने दिन से सुन लीजिए, अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, इतने दिन से ये लोग क्यों चिंगारी जला रहे थे हिंदू राष्ट्र की? एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में SC ST OBC को, माइनॉरिटी को एक समान हक और अधिकार है? एक बात आप मुझे बताइए। आप अरे सुन लीजिए, दलितों को कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं किसी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा। उनके घर जिनको पानी नहीं पीने दिया, जिनको मंदिर में नहीं घुसने आप आंख से सुन लीजिए, कब गए उनको मंदिर में हाथ पकड़ के? वही बता रहा हूँ, आप तो आंख से अंधे हैं और कान से बहरे हैं। हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो मोहित शर्मा उनके घर और परिवार पे भी पहुंचे, ठीक है ना? मोहित शर्मा राजस्थान भी पहुंचे, उन तमाम जगह पहुंचते हैं जहां पर कहीं पर भी किसी के भी साथ गलत होता है। और यहाँ तक कि
जब रामलीला मैदान के अंदर धरना और प्रदर्शन होता है 2 दिन का, जब प्रोग्राम चलता है SC/ST को लेकर, वहां पर भी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं, क्योंकि हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये देश जो है तो वो संविधान वाले राजनीति का मौका मिलेगा, जहां मंच मिलेगा वहीं पहुंचेंगे, जहां बीजेपी। भाई आप एक बात आप मुझे बताइए, प्यार बांटने को आप राजनीति कहते हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं देश में। ये नफरत नहीं फैला रहे, ये मुद्दे हैं, ये हिंदू राष्ट्र मुद्दा है। लोग महंगाई से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, ये कह रहा है मैं मुद्दा उठा रहा हूं। भाई साहब कौन सा मुद्दा उठा रहे हो, कहां से पढ़कर निकले हो? आज तो की राजा शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू। भाई एक बात नहीं आप एक बात मुझे बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग पठान फिल्म का विरोध कर रहे थे, जब हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी एक और खड़े हुए, दूसरी ओर बिकनी पे लड़कियां जो है वो रहमान क्यों नहीं हुआ? हिंदुओं का आपको अपमान नहीं दिख रहा है कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, तब नहीं बोले ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ये लोग उस वक्त कहां चले गए थे? इनके मुंह में क्या लग गया था? चाशनी लग गई थी? क्यों चुप थे? एक समय देश का माहौल ऐसा था, मैं पत्रकार महोदय आपसे एक बात क्लियर कहता हूं, एक समय ऐसा था जब देश के अंदर अगर आप 2 भाई हैं, आप ये समझिए आपके घर में कोई मुस्लिम परिवार का सदस्य आता था, अगर वो मान लीजिए आपके पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं और वो मुस्लिम परिवार का सदस्य कोई गलत काम कर रहा है, तो अगर आपके पिताजी उसे चांटा मार देते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक हिंदू का बेटा अगर गलत काम कर रहा है तो अगर वो उसका दोस्त है, तो अगर मुस्लिम ने एक चांटा मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में नहीं, आज के दौर में आप सोच लीजिए देश में कितनी नफरत है। अगर 2 दोस्त हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है, अगर मान लीजिए कि हिंदू का बेटा कोई गलत काम कर रहा है और मुसलमान का उसके दोस्त का पिताजी यानी जो मुस्लिम है उसके पिताजी घर से निकले और एक चांटा मार दिया ना, तो देश में हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे हो जाएंगे। आप इस बात को नहीं समझ रहे। ये इतनी नफरत किसने घोली है देश और समाज में? इतनी नफरत आई कहां से? आज देश के अंदर देश की जो है लगातार बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा होती नहीं है। हर 6 महीने 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं किसी राज्य का चुनाव हो तो कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप सिर्फ जनता को पागल बना सकते हो और पिछले 7 साल से ज्यादा हो गए आपको पागल बनाते हुए। भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं तब आपको आवाज। भाई भारत के लोकतंत्र पे तो राहुल गांधी लंदन में क्या देश के कोने में उठना चाहिए, कोने कोने में, क्योंकि देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं देश के अंदर। देश के अंदर मेरी बात नहीं, तो आप एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट, विदेश में देश तब बदनाम नहीं होता जब नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, तब तो देश पे फूलमालाएं चढ़ती होंगी। जब भारत देश का एक व्यक्ति जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तब देश की छवि खराब नहीं होती है? बताइए आप मुझे, तब देश का नाम रोशन होता है। नहीं लग रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जाकर बयान देते हैं। भाई आप एक बात मुझे बताइए, जब देश के अंदर विपक्ष के नेताओं के ऊपर असंवैधानिक तौर पर असंवैधानिक रूप से सीबीआई और ईडी की रेड होगी, एक बात आप मुझे बताइए, तमाम बड़े बड़े नेताओं के मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए उनके ऊपर से आरोप सारे हट गए। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे मुकुल रॉय, बीजेपी ज्वाइन करी, आरोप हट गए। ऐसा क्या है बीजेपी के पास में, क्या चीज है बीजेपी के पास में कि अगर कोई भी नेता जाएगा और किसी विपक्ष की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाएगा तो सारी चीजें उस पर से हट जाएंगी? सीबीआई और ईडी की रेड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ती है? तो आपकी जो है संगति अच्छी होगी, तो मतलब बीजेपी के अंदर अच्छे नेता हैं। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर आप शायद भूल गए हैं, बीजेपी की पार्टी का नेता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा शायद आप भूल गए, भारतीय जनता पार्टी की थी। नवीन जिंदल शायद भारतीय जनता पार्टी का था, आप भूल चुके हैं इन सब बातों को। जिसने लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो टैनी, उसका जो बेटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, पिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे। मानस पर सवाल उठाने वाला कौन था? नहीं रामचरितमानस, 1 मिनट आप मुझे बताइए, रामचरितमानस पे सवाल उठाने वाला कौन था ये बताइए। आप बताइए। नहीं हनुमान जी की जाति बताने वाला कौन था, जरा ये बताइए आप। हनुमान जी की जाति बताने वाला कौन था, जरा ये बताइए, बताइए ना। अरे आप बताते क्यों नहीं हो, बता तो दीजिए। चलिए मैंने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य थे, अब आप बताइए कौन थे, कौन थे हनुमान जी की जाति बता रहे थे? योगी जी। हनुमान जी की जाति पता है योगी जी को? योगी जी सिर्फ वोट बटोर रहे थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं हनुमान जी आदिवासी हैं, राजस्थान में कहते हैं हनुमान जी दलित हैं। आपको पता है हनुमान जी का आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है? हनुमान जी का आपने आधार कार्ड बना रखा है, पैन कार्ड बना रखा है, वोटर ID कार्ड बना रखा है। आप भी तो पुरानी बात है, तिल का तार बना रहे हो। ये बताइए ना, बाल की खाल निकालने के, मैं ये कह रहा हूँ हनुमान जी का, मैं क्या बोल रहा हूँ, हनुमान जी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया योगी जी ने। वो नहीं है। नहीं मुद्दा क्यों नहीं है वो? जब आप हिंदुओं के भगवानों का मजाक उड़ाएंगे, उनकी जातियां बताएंगे तो क्या होगा? ये मजाक का विषय नहीं है। एक बात मुझे बताइए, हनुमान जी का सर्टिफिकेट आपने देखा है? आप ये बताइए, राहुल गांधी अगर
बाहर जाके यूके में भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाते, तो ये गलत है कि नहीं है? क्यों भाई, क्यों गलत है? आज विपक्ष के नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। इतना बड़ा देश है, कहीं भी जाके कुछ भी बोलिए आप। नहीं विपक्ष नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आखिर एक बात मुझे बताइए ना, क्या पूरे देश के अंदर पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से, और नरेंद्र मोदी जी क्या भारत देश के वो क्या कहते हैं बदनाम करने का काम करेंगे? नरेंद्र मोदी जी भारत देश की संपत्तियों को खुलेआम बेच रहे हैं, बनाया कुछ नहीं है, और पूरे देश को गुलाम बना रहे हैं। इन अंग्रेजों को वापस मोदी जी इस देश पे कब्जा कराएंगे। और राहुल गांधी ने कौन सी बात भैया गलत कह दी, ये बताइए ना आप मुझे, ये बताइए राहुल गांधी ने कौन सी इसमें बात गलत कह दी जो आप कह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदन में खड़े होकर, पीयूष गोयल कह रहा है कि भैया राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे, ठीक है ना। इसके बाद में और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो गलत बोला है, वो माफी मांगे। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी कितनी बार माफी मांगे? नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला खुलेआम, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, देश से माफी मांगी। फिसल जाती नहीं, कितनी बार जबान फिसलेगी? गृह मंत्री खड़े खुलेआम क्या क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है? गृह मंत्री को ये नहीं पता 12वीं पहले होती है, 10वीं पहले होती है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित नहीं कर पाते हैं, और आप कहते हैं कि जबान फिसल गई। कितनी बार जबान फिसलेगी? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपका? जनता से माफी मांगते मांगते मोदी जी जो है ना, मोदी जी की पूरी जिंदगी बीत जाएगी, इतने गलत काम कर दिए मोदी जी ने। और जो कहते हैं ना मोदी जी की, जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी मर जाना, मोदी को मरने नहीं देंगे। मोदी जी मर नहीं सकते। आपको इस देश का 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं मर जाएंगे? आप सजा काटेंगे जेल के अंदर, और इसलिए काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, इसलिए काटेंगे। ये जो देश की संपत्तियां बिकी हैं, ये किसी के बाप को दहेज में देकर नहीं दी गई थी, जिनको आप बेचे जा रहे हो कौड़ियों के भाव में। एक बात आप मुझे बताइए, 500 रुपए के सिलेंडर के वक्त पे हिंदू खतरे में नहीं था, आज 1100 का सिलेंडर कर दिया हिंदू को खतरे से बाहर लाने के लिए। रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, 2 करोड़ रोजगार, ठीक है। बुलेट ट्रेन, भैया बुलेट ट्रेन आपकी कहाँ है? आप रात को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में घूमते हो क्या बुलेट ट्रेन में? कहाँ है आपका 2 करोड़ रोजगार? किस जगह पे दिया है 2 करोड़ रोजगार? चांद पे जमीन काटने के लिए मजदूरों को भेज दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार की डिमांड करते करते आपने 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-20 लाख रुपए आने तो दूर की बात, लोगों की, जनता की जेब से और निकल गए। दूसरी बात ये, क्या देश का नाम तब खराब नहीं होता जब देश के भगोड़े लाखों करोड़ रुपए लूटकर देश से फुर हो जाते हैं? तब तो नहीं बोलते, उस वक्त तो देश का चौकीदार सोया रहता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, कहाँ हैं ये लोग? अडानी के ऊपर कितनी बार सीबीआई की जांच बैठी, ईडी की जांच बैठी। छापा तो विपक्ष पे लग रहा है, जेल में विपक्ष जा रहा है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी चोरी कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी चोरी नहीं कर रहे। आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी चोरी क्या? मोदी जी तो खुलेआम संपत्तियों को बेच रहे हैं, खुलेआम, और कोई उनका विरोध करने वाला इस देश में नहीं है। सिसोदिया क्यों है? अरे जेल में मनीष सिसोदिया, एक मिनट, जेल में तो, अरे जेल में तो देश के, सुन लीजिए, जेल में तो देश के गृह मंत्री भी रह के आए, अमित शाह जी, तड़ीपा रहे, भूल गए आप? ये बताइए ना आप मुझे, जेल में कौन नहीं लेके आया? आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितनी धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज है, आपको पता है? अब नहीं, कोई मुकदमा नहीं, अब तो सब हट जाएंगे, अब तो गृह मंत्री भी तड़ी पार नहीं रहेंगे। आपको लगता है किसी जज के अंदर इतना दम है कि योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट? भूल गए आप? सदन में खड़े होकर रो रहे थे योगी आदित्यनाथ, आज मुकदमे हट गए तो आप अपने आप को शेर समझ रहे हैं, दूसरों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। सोच लीजिए, अगर ये बुलडोजर वाला एक्ट उस वक्त अगर ये विपक्ष की सरकारें ले आई होती तो योगी जी आपके ऊपर सर ढकने के लिए आपको छत नहीं मिलती, क्योंकि आपके ऊपर तो इतने मुकदमे थे कि अगर आप किसी झुग्गी में भी रहते तो वहां पर भी बुलडोजर चल जाती। आपने गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने का काम किया। सवाल है, वीडियो कंप्लीट कर दे। 24 के अंदर क्या लग रहा है, विपक्ष जो जेल में जाता जा रहा है, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, क्या विपक्ष मुक्त हो जाएगा? भाई साहब, मैं आपसे एक चीज खुलेआम कह रहा हूँ, मनीष सिसोदिया अगर जेल के अंदर से अनाउंसमेंट कर देना, और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, भाई साहब लालू यादव से क्यों खपा है? लालू यादव से बीजेपी इसलिए डरती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जेल की सजा स्वीकार करी, लेकिन बीजेपी की गुलामी स्वीकार नहीं करी, इसलिए घबराती है। केस कब से है? नहीं, मैं आपसे क्या कहता हूँ, सजा जेल किसने भेजा? जेल किसकी सरकार में? कब से है? केस कब से? भ्रष्टाचार केस तो पहले से चल रहा है ना। अरे भैया सुन लीजिए, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें कितने, सुन लीजिए, मेरे को पता है कितने भ्रष्टाचार के केस उनके ऊपर हैं और कितने नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लालू प्रसाद यादव अगर आज खड़े होकर बोलते ना, तेजस्वी यादव आज खड़े होकर बोलते हैं कि भैया हम जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर
सीबीआई और ईडी, उनके घर तो बहुत दूर की बात, घर से 10 किलोमीटर दूर तक भी अगर नजर आ जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आज मुकुल राय का नाम आता है क्या रखे फिर जो आप नाम रखना चाहे वो नाम रख लीजिए। बता दीजिए मुकुल राय के ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो रही हो तो आज बता दीजिए, आप मुझे बताइए ना आप मुझे। अरे भाजपा के पास में गंगा से भी शुद्ध जल है, जिस शुद्ध जल में बलात्कारी भी डूबते हैं, गुंडे बदमाश और अपराधी भी डूबते हैं, और आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर तो घोल कर देखिए। आप तो विधानसभा की सोच रहे हैं, भाजपा वाले आपको सदन तक में भी भेजते हैं। जाएंगे बीजेपी में? नहीं, हम क्यों जाएंगे? मैं आपको बलात्कारी, गुंडा या बदमाश दिखता हूँ? हम इस देश में भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, आपकी तरह नहीं। वो अक्षय कुमार को हम हीरो समझते हो, मेरी नजर में हीरो भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव है। आपकी नजर में होगा वो हीरो जो मोदी जी से पूछता है आम काट के खाते हो चूस के खाते हो? पूरी दुनिया आम काट के और चूस के ही खाती है। जब तेरे को मौका मिला था तो कोई एक अच्छा सवाल पूछता जो देश की बेहतरी के लिए होता। ये पूछ रहा है आम काट के खाएं या चूस के खाएं? पत्रकार थोड़ी ना, वो जनरल बातचीत थी। तो समझिए बात नहीं, तो जनरल बातचीत को पूरे मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार को इंटरव्यू देख सकें। वैसे वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना समय है कि एक्टरों को इंटरव्यू दें, क्योंकि एक्टरों से और एक्टरनियों से मिलने का बहुत शौक है मोदी जी को। वो तो देखते हैं हम कैसे फोटो खिंचवाते हैं और कैसे चेहरे पर स्माइल देते हैं। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, ये कहते थे मैं गरीब माता बेटा हूं। कुछ अच्छा है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर स्माइल आएगी। अगर सब देश में सब कुछ अच्छा है, जनता का उतार रखा मोदी जी ने कच्चा है, और आप फिर भी कहें कि देश में सब कुछ अच्छा है, तो भैया ये आपकी है बढ़ोतरी। ये आप मुझे बताइए, 1100 रुपए का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर बिकता था। हाँ, बेरोजगारी महंगाई का आप क्यों सुनेंगे? हाँ, बेरोजगारी महंगाई छोड़ दीजिए, मुसलमान कर लीजिए। तमाशा तो आप दिखवा रहे हैं पिछले 7 साल से ज्यादा से नरेंद्र मोदी का इस पूरे देश को, लेकिन आपने जो तमाशा बना रखा है ना, ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन मोदी सरकार, अरे सुन लीजिए, जिस दिन सरकारी मोदी सरकार इस देश से उठी ना, उस दिन आप जैसे सरकारी पत्रकार देश के कोने में भी नजर नहीं आएंगे। ये सुन लीजिए, माफी मांगे। एक बात आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगे, कौन माफी मांगेगा? तो की रजा माफी मांगेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगेंगे, योगी आदित्यनाथ मांगेंगे। अरे मेरे सवाल, चलिए मैं कहता हूँ वो भी मांग लेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री मांग लेंगे, शास्त्री भी मांग रहे तो कब मांगेंगे? उन पर ही मुकदमा दो। सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक बराबर होना चाहिए, किसी के लिए बड़ा किसी के लिए छोटा नहीं होना। आप तो लोग के छात्र है, क्या लग रहा है इस तरह की मांग को सही मानते हैं आप? नहीं मानते? आप तो जाहिल है, आप तो अनपढ़ जाहिल है। आप तो लॉयर हैं, हाँ, आप कानून के जानकार, इसलिए आप तो पत्रकारिता में नहीं पढ़ाया जाता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कहाँ से मास कॉम जर्नलिज्म करते हैं? मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम ले देता हूँ जिसमें संविधान को ना पढ़ाया गया हूँ, बताइए ना आप मुझे। अरे तो आपके संविधान में नहीं, आपके संविधान, आपका संविधान कहाँ से आता है? आरएसएस के कार्यालय लिख के देता है क्या कि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और मोदी जी की, अरे जो लोग मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं उनको भाजपा कार्यालय से मिलता है संविधान? ये बताइए ना आप मुझे। आपके संविधान और मेरा संविधान नहीं, आपका और मेरा संविधान एक ही होता है। बौखला आप रहे हैं, बौखला तो आप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका संविधान आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। ठीक है, अरे ठीक है, आपकी बात मौलाना तौकीर रज़ा की बात से आप जो है सहमत है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, सुन लीजिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात से सहमत है, ये पूरे देश को पता चल गया। तो फिर बोलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री भी माफी मांगे, मैं बोलता हूँ दोनों माफी मांगे। आप बोलिए धीरेन्द्र शास्त्री भी माफी मांगे, बोलिए ना, डरते हैं क्या? बीजेपी मुझे लगता है आपका भौंपू बंद करा देगी और आपको भी। गुलामी से डरना बंद करिए, भगत सिंह को पढ़ना शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।